मोहम्मद इलियास जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। और एक विश्वास में ये भी दिलाना चाहता हूं, मैं तो कम बोलना चाहूँगा। आपकी तरफ से मेरी यही निवेदन है कि आप जो है मुझे ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें, मैं कम बोलने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा अपना फैसला है पहले ही। आप सेटलमेंट कर लेते हैं एक अध्यक्ष महोदय, आप 5 मिनट तय किए हैं, नहीं 5 मिनट में कंप्लीट कर साहब लें। बहादुर एक बात बताओ, हाँ। अगर मुझे साल गेले साल वाइज अगर 1 मिनट जाए तो मैं चौथी बार जो यहाँ अब जनता की सेवा का ये नतीजा मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए कम से कम 1 मिनट तो मुझे कम से कम 2-2 मिनट तो साल वाइज दो। अब मुझे 4 साल। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रदेश का बजट का 8 मिनट देते ताल्लुक है, ये ठीक उसी बुनियाद पर लागू होता है जिस तरीके से एक आम इंसान अपना साल भर का बजट बनाता है। जब उसकी फसल तैयार होती है और उसके बाद उसके पैसे का आदान प्रदान हो जाता है, वो साल भर का बजट अपना लेकर वो चलता है कि मुझे क्या क्या काम जो है वो एक साल में करने। इसी तरीके से प्रदेश का जो बजट है, इसमें भी यह सरकार की तरफ से दर्शाया जाता है कि हमने क्या क्या काम 20-21 में किया और क्या क्या काम हमने 21-22 में करना है। तो अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है, इसमें पिछला जो कार्यकाल हमारा 1 साल का रहा, उसमें तो सरकार ने, उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री ने, मंत्री महोदय ने जो हमारे वित्त मंत्री के रूप में काम करे, उन्होंने दर्शाया ही नहीं आगे का जहाँ तक संबंध है। और ये कहकर उन्होंने ये लिखकर ये दे दिया कि आगे हमें ये करना है, आगे हमें योजना बनानी है, आगे हमें ये योजना बनानी है। इसलिए मैं इस बजट के बारे में सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि ये अध्यक्ष महोदय बिल्कुल दिशाहीन है। न इसमें व्यापारी को कोई फायदा दिया है, साबित होता राहत दी है, न किसानों को कोई राहत दी है, न कर्मचारियों को इसमें कोई राहत दी है, और ना एक आम मजदूर को इसमें कोई राहत दी है। इसमें सिर्फ अगर दर्शाया गया है तो ये दर्शाया गया है कि इतना बजट हम प्रस्तावित कर रहे हैं, और उसका भी हवाला दिया है कि इस वक्त हरियाणा प्रदेश 2 लाख समथिंग करोड़ कर्जे का ऊपर भार है। तो मैं माननीय मंत्री जी से, आपके द्वारा मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि पिछले साल में 20-21 में क्या क्या कार्य किए, इंप्लीमेंट हुए, और आगे क्या क्या करने वो इसमें दर्शाया जरूर है। क्योंकि मेरे हल्के पुन्हाने में पिछले बजट में पुन्हाना हल्के और पुन्हाना शहर और पिनवा शहर पड़ते हैं हमारे यहाँ 2 हल्के, उसका बजट में प्रावधान कर भी दिया था पैसे का, लेकिन आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय उसका नाम कहीं आज तक कागजों में आया ही नहीं है। उसकी क्या पोजीशन है, क्या नहीं है, मैं इसलिए आपके माध्यम से ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि आजकल जो सीजन फसल का आ रहा है, उसमें हमारे यहाँ दोनों कस्बों में पूर्ण रूप से जाम लग जाता है। कृपया करके उस बाईपास को बनाया जाए, ये मेरा सरकार से निवेदन है आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, मैं अब हल्के की मांगों पे मैं जरूर 2 मिनट आपके लेना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ सिंगार गांव है जिसमें 20,000 वोट हैं अकेले गांव में, और कम से कम मैं समझता हूँ 50,000 की उसकी आबादी है। आज तक उनकी प्यासी धरती को 1 एकड़ भी पानी नहीं मिला। पिछली दफा करीब 2-3 साल पहले एक वहाँ पंप हाउस बना था, नई की सरहद से वहाँ लाता है मड़िया की ड्रेन होते हुए। अगर वहाँ हाउस तो बना हुआ है अध्यक्ष महोदय, सिर्फ पंप की बात है, अगर उसमें पंप लगा दिया जाए तो मैं समझता हूँ वो हजारों एकड़ पानी की सिंचाई हो सकती है। ये मेरा सब सरकार से मांग भी है, निवेदन भी है। इसी तरीके से बिछोर गांव में जो बहुत बड़ा गांव है, वहाँ भी पंप हाउस तो बना हुआ है, लेकिन पंप की वहाँ दिक्कत है, पंप नहीं लगा हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि उस पर भी जल्द से जल्द जो है वो पंप हाउस लगाया जाए।
बड़ा गांव इसी नई के पड़ोस में आता है, बड़ा गांव भी है, वहाँ पंप हाउस का काम शायद चालू हो गया। उसके लिए तो अगर चालू हो गया तो माननीय मुख्यमंत्री का मैं सरकार का आभार भी प्रकट करता हूँ। लेकिन अगर वो चालू नहीं हुआ है तो वहाँ से बड़ा से जो पानी जाता है वो 10-15 गांव की प्यासी भूमि की जो है वो प्यासी भूमि की प्यास बुझाएगा, वो किसानों को फायदेमंद साबित होगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, शाह चौके पर भी और फिरोजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी वहाँ से गुजरती है, उस पर भी एक पंप हाउस बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी पंप का प्रवाधान नहीं है। तो कृपा करके मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उस पर भी पंप लगवाया जाए ताकि वहाँ किसानों की भूमि जो है वो सिंचाई हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक बादली गांव है और जाग गांव बादली के लिए, बादली से जाग गांव के लिए जाता है और उजीना डाइवर्सन ड्रेस को क्रॉस करना पड़ता है और उसमें की 500-700 एकड़ भूमि वो बगैर जुताई के, बगैर बहाए और बगैर सिंचाई के रह जाती है। क्योंकि वहाँ पुल नहीं है इसलिए वहाँ आसानी से आदमी जा नहीं सकता। मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध है, मांग भी है कि उजीना डाइवर्सन रोड पे बादल के पास एक पुल बनाया जाए। एक उपाध्यक्ष महोदय, गुलालता, नहता, सुनेड़ा के इनके 10-15-20 गांव हैं, ये 20 तक आते हैं, ये सारा एरिया में यहाँ जल भराव हो जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है एक डिच ड्रेन बनाई जाए ताकि इनका पानी जो है खींचकर जो है वो नाले में चला जाए और समय पर उतरने के बाद ये खेती उसमें कर सकें। ऐसी मेरी आपसे कामना है कि आप जरूर मेरी ये निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाएंगे। एक मैं पिछली दफ़ा भी मैंने बजट सेशन में कहा था, एक गंगवानी माइनर है मेरे हल्के में, उसका 2 हिस्से काम उसका पूरा हो चुका है अध्यक्ष महोदय। और मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, सिर्फ उसमें 10 किलोमीटर की लंबाई है जिसमें से 7 किलोमीटर बनी हुई है और 3 किलोमीटर अधूरी है। अगर 3 किलोमीटर को माइनर को अगर बना दिया जाए तो इससे भी किसानों को राहत मिल सकती है। चलिए, हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहब बहादुर, अभी तक 4 मिनट ही हुए जी। नहीं जी, मैं देख रहा हूँ 6 और 1 7 मिनट हो गए। तो 4 मिनट आपने मुझे वो से भी तो देनी है। 7 मिनट हो गए साहब, लास्ट मिनट। अध्यक्ष मुझे अच्छा चलो 2-3 मिनट दे दो। ना 1 मिनट। चलो 2 मिनट दे दो प्लीज। वो तो अध्यक्ष महोदय, एक कुतकपुर गांव है राजस्थान लिंक पर, उसमें काफी दिन से एक पुल की मांग है। कृपा करके मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उस पुल को बनाया जाए। और एक अध्यक्ष महोदय, पिछली दफा सारे हाउस ने, हमने सब ने मिलकर महिला दिवस मनाया था। मेरे पिरंगुआ के अंदर एक हायर सेकेंडरी स्कूल है लड़कियों का, साहब बहादुर, उसको 2 साल डिमोलिश हो गए। और मैंने पिछले बजट में भी ये रिक्वेस्ट की थी कि उनको जो डिमोलिश किया हुआ स्कूल है उसको दोबारा से बना दिया है ताकि हमारी बच्चियां जो है वो तालीम से महरूम ना रहे। ये मेरी आपसे निवेदन है। एक साहब बोल रहे, हमारे यहाँ फूसेटा बिक्की गांव है मेरे हल्के में और हिंगलपुर गांव है, यहाँ काफी दिन से पंप हाउस की मांग जो है वो लंबित पड़ी हुई है। इसलिए कृपा करके आपके माध्यम से मैं सरकार का कान खोलना चाहता हूँ कि इन पंप हाउस को बनाया जाए ताकि इन जमींदारों की फसल उसमें बोई जा सके। एक माननीय हमारे खेल मंत्री यहाँ मौजूद है, हल्के पुनहारे के अंदर हमारे यहाँ कोई खेल का स्टेडियम नहीं है अध्यक्ष महोदय। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, एक भी पूरे हल्के में खेल का स्टेडियम नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके एक हमें खेल का स्टेडियम दिया जाए। धन्यवाद। क्योंकि हो गया वो।